सो हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, जब भी जैसे भी आप देख रहे हैं। मेरा नाम है ईशा जैन और आप देख रहे हैं पॉलिटिकल कनेक्शन। जैसे कि चैप्टर 1 और 2 में आपको करा चुकी हूँ, अब आ गई आपकी चैप्टर 3 की बारी। इसका नाम है चुनाव और प्रतिनिधि। ठीक है, अब हम चुनाव सुनते ही देखिए आपके मन में आ ही गया होगा। चुनाव जैसे अभी हाल फिलहाल में चुनाव हुए हैं जिसमें योगी आदित्यनाथ जी जीत चुके हैं। तो चलिए अब हम भी अपने चैप्टर की तरफ देख लेते हैं। चुनाव और प्रतिनिधि क्या क्या कहते हैं, इसमें चैप्टर में क्या क्या टॉपिक्स हैं जिसको हम समझेंगे, अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, डिटेल में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले क्या है चुनाव। चुनाव, अब देखिए अगर मैं आपको चुनाव की डेफिनेशन बताऊं तो जनता जिस विधि द्वारा अपने प्रतिनिधि को चुनती है उसे हम चुनाव कहते हैं। मतलब अब मान लीजिए कि आप एक क्लास में पढ़ते हैं, उसमें 50 बच्चे हैं। अब उस 50 में से 5 बच्चे क्या हैं, मॉनिटर के लिए खड़े हुए हैं। आपके क्लास टीचर ने कहा कि 5 बच्चे मॉनिटर के लिए खड़े होंगे, पर लेकिन उसमें से अब 5 बच्चे जो 5 है तो 5 मॉनिटर बनेंगे नहीं। तो क्या होगा, वोटिंग डलेगी आपको। आपकी मैडम जो 45 बच्चे जो बचे हैं वो क्या करेंगे, वोटिंग करेंगे कि उन 5 में से कौन मॉनिटर एक बनेगा, कौन बनेगा मॉनिटर। तो अब 45 बच्चे क्या करेंगे, वोट डालेंगे। अब जिसके पास सबसे ज़्यादा वोट आएंगी मॉनिटर के लिए बनने के लिए, तो वो क्या होगा, मॉनिटर बन जाएगा। अब वो मॉनिटर चुना गया। एक तरह से क्या होगा, ये चुनाव हुआ है उसका, किसका, मॉनिटर का। क्लास में हम इसी तरह से तो करते हैं, तो चुनाव भी इसी तरीके से होता है कि हम चुनते कैसे हैं, हम डायरेक्ट लोग जिसको हमें चुनना है हम उसको जाके चुन देते हैं। ठीक है, ये तो हो गया चुनाव। अब चुनाव में एक और शब्द है प्रतिनिधि। प्रतिनिधि का मतलब, प्रतिनिधि से मतलब है कैंडिडेट की जो कि खड़ा हो रहा है चुनाव के लिए, जो चुनाव लड़ने के लिए खड़ा है। अब लड़ने के लिए खड़ा है का मतलब कुश्ती करने के लिए नहीं खड़ा। जो चुनाव मतलब वो लड़ेगा, वो जो चुनाव के लिए खड़ा होगा कि हाँ मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकता हूँ, तुम्हारे लिए कुछ अच्छा कर सकता हूँ, तो उसके लिए जो खड़ा हो रहा है वो चुनाव लड़ रहा है। अब प्रतिनिधि वही होगा। अब जो 5 मॉनिटर जो खड़े हुए हैं क्लास में, वो क्या है, वो प्रतिनिधि हैं। वो क्लास के मॉनिटर के लिए खड़े हुए हैं कि उन 5 में से अब किसको चुना जाएगा। अब ये तो मैंने आपको बता दिया, जो चुना जाएगा वही मॉनिटर बन जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है, आपका ये प्रतिनिधि है कि आप प्रतिनिधि मतलब कैंडिडेट, कौन खड़ा हो रहा है, तो ये प्रतिनिधि का मतलब हुआ। ठीक है, अब देखिए जैसे कि अभी मैंने आपको बताया प्रतिनिधि का। अब प्रतिनिधि के शब्द में ही आपके मन में एक सवाल आना चाहिए कि प्रतिनिधि, हम अगर हम किसी व्यक्ति को चुन रहे हैं तो हम क्यों चुने, उसकी ज़रूरत क्यों है हमें चुनने की, उसके बिना क्या काम नहीं चल सकता हमारा। अब मान लीजिए आपकी एक बहुत बड़ी क्लास है जिसमें मैंने जैसे बताया कि 50 बच्चे हैं। 50 में से अब कोई एक तो मॉनिटर बन गया है, बाकी के जो 49 बच्चे हैं अब उसको देखेगा मॉनिटर। तो क्या होगा इसमें, अब जो 49 बच्चे हैं, अब 49 बच्चों की एक एक हर एक बात मैडम तो सुन नहीं सकती, क्लास टीचर तो सुन नहीं सकती कि एक एक बात हर एक बच्चे सुनेंगी। तो ऐसे तो सारा दिन पागल हो जाएगी, आपको पढ़ाएगी क्या, ऐसे तो समझा ही नहीं, उसको समझ ही नहीं पाएगी आपको वो। तो इसके लिए क्या करती है, वो मॉनिटर को बना देती है कि जिससे कि अगर किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत होती है तो पहले वो मॉनिटर के पास जाएगी, उसके बाद वो क्लास टीचर के पास जाएगी। अगर कोई वो बड़ी बात होगी तो क्लास टीचर के पास जाएगी, अगर कोई छोटी बात होगी तो मॉनिटर तक रह जाएगी, या मॉनिटर भी संभाल लेगा। उसके लिए क्लास टीचर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी या प्रिंसिपल के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जैसे मान लीजिए क्लास में कोई छोटी सी लड़ाई हो गई है, कुछ भी हो गया है, तो क्या पहले मॉनिटर को बताई जाएगी कि ये लड़ाई क्यों हुई है, किस लिए हुई है, किसके लिए हुई है। तो अगर छोटी मोटी लड़ाई होगी तो मॉनिटर संभाल लेगा, अगर बड़ी होगी तो वो क्लास टीचर के पास लेके जाएगा। तो हम प्रतिनिधि क्यों चुनते हैं कि वो हमारे लिए कुछ अगर कर सकता है, इसे कुछ करने लायक हो, तो वो हमारी उसमें मदद कर सके। या फिर अगर हमारी आगे कुछ भी अगर हम अच्छा करना चाहें अपनी क्लास में, अपनी क्लास को अच्छा बनाना चाहें, तो जिसमें मॉनिटर भी हमें हेल्प करे और जो बाकी बच्चे हैं वो भी उसमें हेल्प करे, तो सब मिलके करेंगे तो तब ज़्यादा अच्छा होगा। अकेले तो कोई कुछ कर नहीं पाएगा। तो इसमें क्या, हमें प्रतिनिधि इसलिए चुनने की जरूरत पड़ती है कि वो अगर हमारी क्लास में अगर अच्छा प्रतिनिधि रहेगा, अच्छा कैंडिडेट होगा कि जो अच्छे से क्लास को संभाल सके, तो क्लास के लिए भी और स्कूल के लिए भी, दोनों के लिए अच्छा रहेगा। अब इसमें देखते हैं इसमें चुनाव और प्रतिनिधि में आता है लोकतंत्र की, मतलब लोकतंत्र के प्रकार। लोकतंत्र के प्रकार से पहले एक बात और कि चुनाव के बिना लोकतंत्र रह सकता है या लोकतंत्र के बिना चुनाव हो सकता है। अब देखिए ये दोनों ही चीज़ें जो है बहुत ज़रूरी हैं। ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं कि चुनाव के बिना लोकतंत्र नहीं हो सकता और लोकतंत्र के बिना चुनाव नहीं हो सकता। ठीक है, अब इसमें लोकतंत्र के ही प्रकार हैं, 2 तरीके के प्रकार हैं। पहला है प्रत्यक्ष लोकतंत्र। क्या है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र। और दूसरा है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। पहले की बात कर लेते हैं। पहला क्या कह रहा है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र का मतलब है यहाँ पे डायरेक्ट लोकतंत्र, मतलब कि अगर यहाँ पे कोई व्यक्ति वोटिंग कर रहा है तो वहाँ पे डायरेक्ट करी जा रही है। जैसे कि मैंने आपको अभी पीछे बोला कि क्लास के एग्जाम्पल दिया
कि अगर क्लास में जैसे कुछ मॉनिटर चुन रहे हैं तो कौन चुन रहा है, वो बच्चे ही तो चुन रहे हैं उसी क्लास के, तो वो डायरेक्ट तो मॉनिटर को वोट दे रहे हैं। तो ये क्या है, ये प्रत्यक्ष लोकतंत्र है कि आप डायरेक्ट वोटिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो ये तो एक बात हो गई। अब देखिए, अब हर बात में आप डायरेक्ट वोटिंग तो कर नहीं सकते। आजकल सबके पास इतना टाइम तो है नहीं कि वो डायरेक्ट हर चीज़ में वोटिंग करेंगे, हर चीज़ में वोट डालेंगे तभी होगा। तो इसी में एक और चीज़ आता है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र मतलब इनडायरेक्ट लोकतंत्र, कि जहाँ पर कि हम इनडायरेक्ट करते हैं, हम खुद चुनाव नहीं करते हैं, जिसने हमने तो आगे वाले को चुन दिया, अब वो जो जिसको हमने चुना है अब वो आगे वालों को चुनेगा। मान लीजिए कि जैसे उसी स्कूल में हमें टीचरों का चुनाव करना है, कि अगर मान लीजिए कि स्कूल में 50 टीचर हैं, 50 में से आपको 10 टीचर बताने हैं कि बेस्ट कौन सी होंगी। अब सारे स्कूल के बच्चे वोट डालेंगे तो इसमें तो बहुत टाइम जाएगा, कि सब बच्चों की अलग अलग क्लासेस की वोटिंग होगी, अलग अलग फिर काउंट होगा, तो उसमें बहुत टाइम लगेगा, स्कूल का बहुत टाइम जाएगा, इसमें पढ़ाई का भी बहुत टाइम खराब हो जाएगा। तो अब क्या होगा, जो जिस क्लासों में मॉनिटर चुने गए होंगे, अब वो मॉनिटर ही उन टीचरों को चुनेंगे कि क्लास स्कूल की सबसे बेस्ट टीचर कौन कौन सी है। तो इसमें क्या होगा, वो मॉनिटर ही चुनेंगे, इसमें अब बाकी सारे बच्चे नहीं चुनेंगे, सिर्फ मॉनिटर ही जाएंगे, उन्हें चुन के आएंगे कि कौन कौन सबसे बेस्ट टीचर है। तो एक तरह से ये क्या हुआ, ये अप्रत्यक्ष लोकतंत्र मतलब इनडायरेक्ट। पहले क्लास के बच्चों ने मॉनिटर को चुन दिया, अब मॉनिटर क्या कर रहे हैं, टीचर को चुन रहे हैं। तो ये क्या है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। तो एक तरह से इसमें इनडायरेक्ट वोटिंग हुई है। तो ये भी बहुत जरूरी है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। ठीक है, आई होप कि आपको प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र दोनों अच्छे से समझ में आए हो। तब तक के लिए बने रहिए, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।